दोस्तों, इस वीडियो से आप सीख पाएंगे उन आदतों के बारे में जिन्हें अपनाकर कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। और अगर आपने इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित होते रहेंगे और आप जहां भी जाएंगे लोग आपके तरफ खींचे चले आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक जवान लड़का एक बात से परेशान था कि वो एक प्रभावशाली इंसान नहीं है। वह बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी बातों, अपनी काम और हाव भाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह एक ऐसा इंसान बने जिसे सब पसंद करे, जिसकी सब बात माने, जिसके साथ सब काम करना चाहे और अपना समय बिताना चाहे। लेकिन उसके साथ सब कुछ इसका उल्टा ही हो रहा था। ना तो कोई उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और ना ही कोई उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। कुल मिलाकर लोगों के बीच वह लड़का एकदम प्रभावहीन था। उसके उपस्थित होने या न होने से किसी को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। इन सब घटनाओं की वजह से उसका आत्मविश्वास भी दिनों दिन, दिन पर दिन कम होता जा रहा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह लड़का बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। जिस नगर में वह लड़का रहा करता था उसी नगर के बाहर एक बौद्ध भिक्षुक भी रहा करते थे। वह बौद्ध भिक्षुक अपनी अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उनसे मिलता वह उनसे प्रभावित हुए बिना न रह पाता। उसके बात करने का तरीका, उसके हाव भाव, उनका लोगों को समझाना और समझाने का तरीका बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक था। सभी कहते थे वो एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है जो किसी को भी मंत्र मुक्त कर देता है। एक शाम वह लड़का उदास मन के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था कि तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और कहता है, मित्र, मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया। यह सुन वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान है? तब उसका मित्र बताता है कि मुझे एक ऐसे बौद्ध भिक्षुक के बारे में पता चला है जो कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी है। मुझे पूरा भरोसा है उनके पास तेरे इस समस्या का समाधान जरूर होगा। यह सुन वह लड़का भी मित्र के बातों से सहमत हो जाता है और अगली सुबह वह दोनों बौद्ध भिक्षुक के पास पहुंच जाते हैं। लड़का बौद्ध भिक्षुक से अपनी सारी समस्या बताता है कि वैसे वो एक प्रभावशाली इंसान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा नहीं बन पा रहा। बौद्ध भिक्षुक ने लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनी, फिर कहा, तो तुम चाहते क्या हो? लड़के ने कहा, लोग कहते हैं आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, तो मैं आपके तरह ही अपना व्यक्तित्व भी प्रभावशाली कैसे बना सकता हूँ? यह सुन बौद्ध भिक्षुक ने गंभीर होकर के कहा, सबसे पहले तुम ये समझो कि एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व, अच्छे पर्सनैलिटी नहीं बल्कि अच्छे चरित्र का होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर सिर्फ किसी इंसान का व्यक्तित्व अच्छा है तो वह कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत ही जल्द लोग ये समझ जाएंगे कि उसके काम के पीछे कोई न कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो ये जीवन भर तुम्हारे साथ रहता है और तू अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहते हो और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अंदर से बदलना पड़ेगा। तो क्या तुम एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, जी महात्मन, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, एक प्रभावशाली इंसान के अंदर कुछ गुण होते हैं जो तुम्हें अपनाने पड़ेंगे। बौद्ध भिक्षुक ने कहना शुरू किया, पहली आदत सक्रिय यानी कि प्रोएक्टिव बनो।
हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। क्या प्रतिक्रिया देना है यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक सक्रिय व्यक्ति बनने का मतलब है कि हमारे आसपास के लोग चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनके अंदर होती है। वो जो भी नकारात्मक बातें हमारे बारे में बोल रहे होते हैं उससे हमें उनके नकारात्मक नज़रिए का पता चलता है, जिस नज़रिए से वो दुनिया को देख रहे होते हैं। सक्रिय होने का मतलब ये भी है हम किसी बुरी परिस्थिति से प्रभावित न हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या फिर घर में अचानक आए मुसीबत। लेकिन एक सक्रिय व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ज़िंदगी में बुरा वक्त आ जाए या गरीबी, वो हर हाल में खुश रहेगा। एक सक्रिय व्यक्ति बुरा परिस्थिति में चुपचाप अपना काम करता है और जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वो बेलगाम नहीं हो पाते, बल्कि तब भी खुद को शांत और स्थिर रखता है। सक्रिय व्यक्ति का उल्टा होता है प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो वे दुखी हो जाता है और अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वह खुश हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वह खुद भी बुरा बन जाता है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि उसका नियंत्रण दूसरों के हाथों में होता है। दूसरा व्यक्ति जब चाहे उसकी बुराई करके या उसको गुस्सा दिला के उसे परेशान कर सकता है, जबकि एक सक्रिय व्यक्ति का नियंत्रण अपने हाथों में होता है। इसीलिए सक्रिय व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो तुम्हें भी एक सक्रिय व्यक्ति बनना है, ना कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। तुम जब कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो और उसे कैसे पूरा करना है। यानी कि हर काम के शुरुआत में ही तुम्हें उसे क्यों करने का कारण और काम को पूरा करने की योजना स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और एक बार जब तुमने अपने काम का क्यों और कैसे पता कर लिया तो फिर तुम्हारे रोज के छोटे छोटे काम और उसके परिणाम तुम्हारे लक्ष्य के एक तरफ होनी चाहिए, तुम्हारी योजना से मेल खानी चाहिए। अगर तुम हर रोज वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी है तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। जैसा कि अगर तुमने अपना वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और अगर तुम हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, पसीना नहीं बहा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रोज के काम तुम्हारे लक्ष्य और उसकी योजना से मेल नहीं खा रहे हैं। तुम्हारे कहने और करने में अंतर है और इस तरीके से लोग कभी भी तुमसे प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए अगर तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे काम का कारण और उसे पूरा करने का तरीका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए और साथ ही तुम्हारे विचार और क्रम भी उसके साथ मेल खाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप बहुत कोशिश करने के बाद भी अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है और क्यों करना है, तो इसका मतलब साफ है कि आपको पूरे क्लैरिटी के साथ अपने लक्ष्य और अपने काम के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। आपके अंदर एक बार अपने काम को लेकर क्लैरिटी आ जाएगी, आपके लिए उस काम को करना आसान हो जाएगा और किसी भी काम के बारे में पूरे फोकस और क्लैरिटी के बारे में सोचना। बहुत भिक्षुक ने बताया, तीसरी आदत, जरूरी चीजें सबसे पहले करो। एक दिन में हमारे सामने बहुत से काम होते हैं, लेकिन हम हर काम को नहीं कर पा सकते। इसीलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना है। लेकिन महत्वपूर्ण काम क्या है? महत्वपूर्ण काम वह है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। हम अपना समय और अपना ऊर्जा
अपने लक्ष्य अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगा रहे हैं। अब अगर महत्वपूर्ण काम भी तुमसे पूरा नहीं हो रहे हैं तो इसका कारण तुम्हारा अनुशासनहीन होना नहीं, बल्कि यह है कि अब तक तुमने सबसे महत्वपूर्ण कामों को अपने दिल दिमाग में बिठाया ही नहीं और कभी ये सोचा ही नहीं कि ये काम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। इसका असली रीजन क्या है? दरअसल समस्या काम का ज्यादा होना नहीं, बल्कि फालतू कामों को ना नहीं बोल पाने की है। जैसा कि तुम कुछ बहुत जरूरी काम कर रहे थे, लेकिन तभी तुम्हारा एक मित्र आता है और कहता है चल थोड़ी देर घूम कर आते हैं और बातें भी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा महत्वपूर्ण काम बैठा हुआ है तो तुम तुरंत ही उसे पूरी विनम्रता के साथ जाने के लिए मना कर दोगे और तुम्हें यही करना है। दिन भर के सारे गैर जरूरी कार्यों को तब तक ना बोलना है जब तक कि तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा ना हो जाए। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रभावशाली लोग सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को सबसे पहले खत्म क्यों करते हैं। भिक्षुक ने आगे कहा, चौथी आदत, किसी भी काम में खुद के फायदे के साथ साथ दूसरे के फायदे के बारे में भी सोचो। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों से तुलना करते हुए जीते हैं। वह अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी कि अगर मैं जीता तो तुम्हारे और मैं हारा तो तुम जीते। इस तरह से जीवन हार जीत का खेल बनकर रह जाता है। लेकिन जो प्रभावशाली लोग होते हैं वो प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि अपनी सहयोगी में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि इस दुनिया में सभी के लिए कुछ पर्याप्त मात्रा में है और सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, और न केवल चीजों के लिए बल्कि अपने रिश्तों में भी वो ये नियम लागू करते हैं। जैसे कि जब भी उनका किसी के साथ कोई मतभेद होता है तो उस बात को मन में रखने के बजाय उस इंसान के साथ खुलकर उस बारे में बात करते हैं और कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, जिसमें दोनों की जीत हो, ना कि सामने वाला ठगा हुआ महसूस करे। ऐसा करके अपनी मनमुटाव को खत्म करते हैं और साथ ही रिश्तों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। तो तुम समझ गए होंगे कि प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचना होता है।